बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। कल रात को मैं आया था इंडोनेशिया से और गाँव नहीं जा सका क्योंकि बॉर्डर पे हालात जो हैं वो काफ़ी ख़राब थे। रात को मतलब गोलाबारी चल रही थी पूरे ज़ोरों शोर से। तो अभी दिन हो चुका है तो अभी हम अपने घर के लिए अपने गाँव के लिए निकलने लगे हैं। रात हमने गुजारी है भाई मुकर्रम के कज़न के घर। मैं तो कह रहा था कि कुछ नहीं खाना यार, घर वालों को तकल्लुफ़ में नहीं डालना, लेकिन भाई मुकर्रम कहते हैं कि नहीं इंज नहीं, अपना घर है। और इतना ज़्यादा तकल्लुफ़ हो गया ना करते हुए हलवा भी आ गया है, ये बिस्किट भी आ गए हैं और भाई मुकर्रम भी बैगे ने खैर हो सही। बस ये भाई मुकर्रम के कज़न की हवेली है सियालकोट में ही, तो यहाँ पे हमने रात को गाड़ी खड़ी की थी और भाई मुदस्सर ने गाड़ी नहीं ली हुई है तो उस पर हम आए हुए हैं। तो अभी गाड़ी को निकालते हैं बाहर और निकलते हैं। यहाँ से हैं अपने आकाश भाई, इंडोनेशिया वाले आकाश भाई, उनका गाँव यहाँ पे है। थोड़ा ये शहर टाइप अब हो गया हुआ है, बाजार इधर बन गया हुआ है, लेकिन ये गाँव है। विलेज जो है ना इस तरफ है ज़्यादा, तो ये विलेज का बाजार है। क्या हाल है माई, ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम। ये अपने टीने मीने, अस्सलाम वालेकुम। राज साहब अस्सलाम वालेकुम। एक जवान जो है रो रहा है। ये जी अपने बच्चे हैं, सारे तो इस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं हैं, लेकिन अपने ये बच्चे हैं। तो मैं बाहर से आया हूँ ना, तो बैग को देख के इनके जहन में एक ही बात घूम रही है कि चाचू गिफ्ट्स लेके आए हुए हैं। इनको ये नहीं खुशी कि चाचू दूसरे मुल्क से आए हैं वापस, इनको ये है कि गिफ्ट आए हैं कि नहीं। तो खोलें बैग, देखते हैं कि अंदर क्या है। अम्मी जान मुझे कह रही थी कि इनके लिए कुछ ना लेके आना, चॉकलेट्स वगैरह ना लेके आना, ये नहीं छोड़ते जब तक ख़त्म ना हो जाए। लेकिन फिर जब मैं बाहर से आता हूँ या भाई आते हैं, बैग खोले और बच्चों के लिए कुछ ना निकले तो बच्चों को दुख होता है। तो इसलिए मैंने ना ज़्यादा तो नहीं लाया, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा कैंडी चॉकलेट्स वगैरह ले आया हुआ। घर आया हूँ तो भाई साहब आज हमारे घर बना हुआ है साग। तो देसी घी डाल के ना अम्मी जान अभी तड़केंगी साग। माशाल्लाह, देसी घी नहीं बल्कि मक्खन मक्खन माशाल्लाह। एक खाऊं, मज़ा नहीं आया आपको? बहुत मज़ा। तो जी ये पैकेट अभी अभी ओपन हुआ था, बच्चे ले दे गए हैं। ये देखें दो दो पकड़ी हैं। फातिमा मज़ा नहीं आया ना? आया मज़ा? खट्टी है, ये क्या हिसाब किताब है? मीठा है? आपको नहीं मज़ा आया? अहमद को नहीं मज़ा आया? कोई नहीं, एक वोट नहीं भी पेगा कोई मसला नहीं, 4 वोट जेडे ने साढ़े अख से ने। हमारे खानदान की फौज तो खैर बड़े टाइम ना आ गए अज। अभी जी दोपहर का टाइम हो रहा है, रात को अमन ही रहा, बॉर्डर पे कोई मसला नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने चावल की अपनी फसल जो है ना वो बेचनी है, तो अभी जो ख़रीदार हैं उनके पास मैं जाने लगा हूँ। उनसे रेट का ना थोड़ा करना है। वो कह रहे हैं कि 36 से 3700 एक मन यानी 40 किलो का आपको दूंगा, जबकि भाई मुकर्रम लोगों ने कल ही चावल की फसल बेची है तो उन्होंने 3900 में बेची है, 3900 रुपये में एक मन 40 किलो। तो अभी उनके पास मैं जाता हूँ, उनको बताता हूँ सारी सिचुएशन के ऐसे ऐसे है, मेरे दोस्त ने बेची है 3900 की, आप 3700 या 3600 क्यों दे रहे हैं, मुझे 3900 ही चाहिए। तो अभी चलते हैं उनके पास और बहस करते हैं चल के। हमारे गांव के ही हैं जो हमसे खरीद रहे हैं फसल। काली भाई मुकर्रम होरी नहीं आला आंदे नहीं 3900 ਦੀ ਚਕਾਈ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹਾਲੇ ਆਇਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 3900 ਤੇ ਕਿਸੋ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਨਾ ਰੋਜ਼ੀ ਡਾਡਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯਕੀਨ ਕਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਆ, ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਮੁੰਜੀ 3800 ਚ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ, ਉਂਝ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁੰਜੀ 3600 ਤੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ। ਚਲੋ ਆਇਓ ਫਿਰ ਬੋਰੀ ਬਿੱਸੇ ਲੈ ਕੇ। ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਛੱਡਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਛੱਡਣਾ, ਬੋਲੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ। ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਓਏ ਓਏ ਕਿਆ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਦੱਸ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਮੁੰਜੀ ਜਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ भाई ਹੋਵੇ। बोले गुस्सा नहीं बोला करेगा यार। अल्हम्दुलिल्लाह जी मेरी बात हो गई है, वो 3900 में तो नहीं माने, वो माने हैं 3800 में। तो 3800 भी ठीक है, रेट इतना बुरा नहीं है। वो कह रहे थे कि यार हमने भी थोड़े पैसे कमाने होते हैं, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जी ये अपनी धान की फसल, चावल की फसल हमने सूखने के लिए छत पे डाली हुई है। वैसे अगर धान की फसल बेचनी हो ना तो ऐसे सूखने के लिए नहीं डालते, अगर आप सूखने के लिए डालेंगे ना तो इसका वजन हो जाता है कम, तो फिर वजन कम होगा तो पैसे भी कम होंगे। तो हमारा इरादा नहीं था पहले बेचने का, ये इरादा बाद में ही बना है। तो ये कोई 2 नंबरी नहीं है, ये सब करते हैं कि मतलब खेत से धान की फसल आई और बेच दी, वजन ज्यादा होता है, पैसे थोड़े ज्यादा मिल जाते हैं, मेहनत भी तो बहुत होती है ना भाई साहब। ये ऐसे अपनी धान की फसल छत पे पड़ी हुई है, वो आएंगे और उठाएंगे, वजन होगा फिर वो ले जाएंगे और ये काम आज की डेट में ही हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। भाई आ चुके हैं अपना लोडर लेके। रास्ते में मेरे दोस्त के वाल साहब ने रोक लिया है उनको, वो कह रहे हैं कि पहले हमारी चावल की फसल उठाओ फिर जैन लोगों की तरफ जाना
है। तो अभी भाई जो है ना वो उनकी चावल की फसल उठाएंगे और फिर हमारी तरफ आएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, शाबाश। बच्चे हमारे मतलब छोटे लड़के जो हैं ये मेहनत कर रहे हैं, बड़ी बात है। मेहनत कर लो तुम। नहीं, मैं तो रोटी खा के आया, मैं नहीं चाहता मेरी रोटी हजम हो जाए। भाई आ चुके हैं। तो लोडर जो है ना भाई का नीचे खड़ा है, उस पे कांटा पड़ा हुआ है जिस पे वजन होगा, तो उसको अभी जल्दी से लेके आते हैं ऊपर। तो ये जी कांटा है, ये बोरियां हैं। ओए होए होए, काफ़ी वजनी कांटा है भाई साहब। तो अभी इसे उठा के ना लेके चलते हैं ऊपर। वैसे अभी मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे डिजिटल कांटे आ चुके हैं, वो होने चाहिए। ये मैनुअल है ज़रा, मुझे इसकी कोई समझ नहीं आती है, सच बता रहा हूँ आपको। अभी ना भाई लोगों के पास बोरियां हैं कम, तो भाई लोग अभी जा रहे हैं, कहते हैं कि ज़्यादा बोरियां हम लेके आएंगे, कल सुबह सुबह हम आ जाएंगे। तो अभी जो है ना धान की फसल हम ऐसे इकट्ठी कर रहे हैं छत पे। तो अभी ये इकट्ठी कर देते हैं इधर। अल्हम्दुलिल्लाह जी, लड़का जो है काम कर रहा है, धूल मट्टी वाला काम है और नाक में ना बहुत मट्टी जा रही है। तो मैंने शर्ट को ऐसे किया हुआ था, 1 2 3 4 और ये 5 ढेरियां बना दी हैं। सुबह वो आएंगे और वो आके धान की फसल ले जाएंगे। गला साफ कर लो। जज़ाकल्लाह। टाफी आ गई हवा वाली। इसको ना हम हवा वाली टाफी बोलते थे, हवा वाली। इसका नाम है होस्ट। क्या नाम है इसका? होस्ट। तो ये जब आप सांस लेते हैं ना तो ठंडा ठंडा फील होता है और ये गले के लिए काफ़ी अच्छी होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने में कुछ ऐसी होती है सेम। और बड़ी मजे की बात है कि टॉफी अब बुझाने दी है बच्चा समझ के। अब पूरी जेब चढ़ा देने टाफियाँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अपनी धान की फसल जो है वो हो गई है इकट्ठी। भाई जब सुबह आएंगे ना अपनी धान की फसल उठाने के लिए, तो तब आपसे मैं मिलता हूँ। अभी जो है ना धूल होगी हुई है, नहाता हूँ चल के मैं। गुड मॉर्निंग जी, सुबह खैर। तो भाई आ चुके हैं अपनी धान की फसल लेने के लिए। इधर रहा जी अपना कांटा। तो ये भाई मुकर्रम लोगों का है। अपना कांटा इसलिए मैं लेके आया हूँ कि कुछ लोग जो है ना वो जब फसल आपसे खरीदते हैं ना, लेके जाते हैं, तो वो नाप तोल में ना कमी पेशी कर देते हैं। तो इसलिए मैं अपना कांटा लेके आया हुआ हूँ। आपको भी बताऊंगा, अगर आपकी फसल है या आप कुछ भी ऐसी चीज बेचते हैं तो आप लोग भी ध्यान रख सकें। तो इधर रहा अपना कांटा, इसको लेके चलते हैं छत पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो बड़ा हल्का है और ये डिजिटल है, ये देख रहे हैं, ये डिजिटल है भाई साहब। ये वाला कांटा जो है ना भाई लोग लेके आए हुए हैं। इधर इसके ना वजन रखते हैं, तो इधर कुछ तो होता है जिसकी मुझे कोई समझ नहीं आती है। खैर, इस तरफ रहा अपना कांटा, ये डिजिटल है, इस पे सामने लिखा हुआ आ जाता है कि इतना वजन है। तो अभी मैं अपना वजन करने लगा हूँ। छत पे है ना रोशनी है तो सही से नजर नहीं आएगा लिखा हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 72.5 किलो। और तो खैर वजन तो बढ़ता ही जा रहा मेरे भाई, कोई दसो गौर दी गल है, वजन किंज घटेगा? सवेरे उठ के दौड़ लाया करो, पर जो मैं अपना मेना कितना होएगा अमर भाई? 76 किलो 79.5। नहीं यार साइकिल आओ यार, ऐदा तो 80 है ना सुकून नाल। अल्लाह खैर। ओए 80 ओए ओए 81 किलो। अल्लाहू अकबर। मेरे तो तकरीबन 9 किलो वाद है। हम सबके ना वजन बढ़ गए हुए हैं। खाते हम इतना नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज कोई नहीं करते, तो उस वजह से ये हो गया हुआ है। तो अभी कुछ करना पड़ेगा। माशाल्लाह जी, अपनी धान की फसल की भराई जो है ना वो शुरू हो चुकी है। तोड़ों में अभी भरेंगे भाई लोग। सुबह सुबह का टाइम है, तो मैंने भाइयों के लिए चाय बनवाई है। चाय पियो पहले भाई। चाय पीने के बाद भाइयों ने माशाल्लाह धान की फसल भरना शुरू कर दी है। तो भाइयों को मैंने बोला था कि हर तोड़े में ना अपने सेम वजन रखना है, 57.5। तो अभी सब में ना 57.5 जो है ना वो वजन होगा, 57.5 kg। अभी वैसा वजन भाई करेंगे, सब भर लेंगे ना तोड़े भाई साहब, फिर हम भी वजन करेंगे। सही है, जो अपना कांडा लेके आए हुए थे ना उस पे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, इतने तोड़े जो है ना वो धान की फसल भर ली गई है। आई थिंक ये 15 है, 16वां जो है वो भरा जा रहा है। इतनी धान की फसल पीछे रह गई है। जब ये भर लेंगे ना भाई, तो फिर ये जो नीचे पड़ी हुई है ना, ये सफाई करके अच्छे तरीके से तोड़ों में डालेंगे। फिर उसके बाद हिसाब किताब होगा, फिर मैं अपने कांडे पे वजन करूंगा और काम खलास। अल्हम्दुलिल्लाह जी, तोड़ों में धान की फसल भर ली गई है। तो 20 के करीब तोड़े अपने हो चुके हैं। तो अभी जो है ना थोड़ा हिसाब किताब कर लेते हैं। 57.5 kg जो है ना हर तोड़े में भरी गई है। तो भाई कहते हैं कि 2.5 किलो जो है ना वो हर तोड़े में से काट जाएगी। तो 55 का आपने हिसाब लगाना है। तो वो काट का मुझे समझ नहीं आई, उन्होंने समझाया भी है मुझे। बहरहाल हम 55 kg ही लगाते हैं। एक तोड़े में 55 kg है। 55 ज़रब 20 जमा 40 तकसीम 40 28.5 मन बन गई। तो ये जी 28.5 मन अपनी धान की फसल बनी है। तो एक मन जो है यानी 40 किलो जो है वो है 3800 की। तो अभी जनाब करते हैं ज़रब 3800 इज इक्वल टू 1,08,300 रुपए की अपनी धान की फसल अल्हम्दुलिल्लाह बन गई है। तो काट क्यों कट देने की वजह? कोई तो वजन करिए ते मेरे ख्याल 100 ग्राम भी नहीं वजन थोड़ा बोड़ी जी
ये यार कार्ड का कोई हिसाब है जो मुझे आज ही पता चला। उसके बाद भाई कह रहे हैं ये जो नीचे धान की फसल रह गई है ना, ये चूंगा है हमारा, ये हम फ्री में लेके जाएंगे। ये भाई जो है ना ये बता के सारा कुछ कर रहे हैं, कुछ लोग समझ भी नहीं आने देते क्या कर जाते हैं, आप भी हक्के बक्के रह जाते हो कि ये हुआ क्या है। अभी भाई ने सब सुकून से बताया है कि ऐसे ऐसे है, ये जो नीचे बच गई है ये हम वैसे लेके जाएंगे, ये हमारी है, मतलब फ्री में चुंग है साडा। बाकी जो तोड़ों में भरी है ना, ये ऐसे ही जो मिडल मैन है ना उसके पास जाएगी, वो काटते हैं। भाई कहते हैं हम काट नहीं काट रहे, जिनको हम बेचेंगे ना आगे उन्होंने काटनी है 2.5 किलो एक तोड़े के पीछे। अच्छा जी, मुझे इस कांटे की समझ आ चुकी है, अभी आप लोगों को भी समझाता हूँ। पहले तो ये बात है कि ये मेरे नाम से कंपनी है जैन। खैर ये ना वेट्स है, ये 50 केजी का है, ये 20 केजी का है और ये जो है ना 10 केजी का है। मेरा वजन जो है ना वो है 72.5 किलो, सही है 72.5 केजी। तो 50 किलो रखा मैंने इधर और साथ ही मैंने रख दिया 20 किलो। अभी मैं इस पे हूँगा खड़ा। बहुत सिंपल तरीके से इसको समझ सकते हैं आप। ये देख रहे हैं ये नीचे लगा हुआ इधर से ये स्केल जो है, अभी मैंने ना इसे लेके जाना है आगे, आहिस्ता आहिस्ता आगे लेके जाऊँगा। अभी इधर देखें ये उठ गया है, ये ऊपर हो गया है। अभी इसे मज़ीद थोड़ा आगे करूंगा मैं, जो मेरा वजन होगा ना उस हिसाब से ये उस मिड में खड़ा हो जाएगा। इसको एडजस्ट करना ये थोड़ा मैनुअल तरीका है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। बाकी स्केल पे वजन लिखा हुआ है उस हिसाब से ना फिर हो जाता है। भाई ने ना तोड़े जो हैं वो भर लिए हैं, अभी उनको ऊपर से बांध रहे हैं। जैसे ही बांधेंगे ना फिर हम बीच में से जो हमारा दिल करेगा 2-3 तोड़े उठाएंगे और अपने कांटे पे उनका वजन करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये अपना कांटा है, उस कांटे पे भाई लोगों ने वजन कर लिया है। हर तोड़े में 57.5 केजी धान की फसल है। अभी जो है ना डबल चेक हम करेंगे, अपने कांटे को ऑन कर लिया है, ये अभी 0 पे है, आप लोग देख सकते हैं। अभी इनमें से ना कोई भी हम तोड़ा उठाएंगे और उसका वजन कर लेंगे। ये आ रहा है जी 57 पॉइंट समथिंग, मतलब ठीक है। अगर 57.5 यानी 57.5 केजी से ऊपर अगर वज़न निकलता है ना तो फिर गलत बात, अगर नीचे है तो फिर कोई मसला नहीं है। तो भाई लोगों ने वज़न सही किया हुआ है, 57.5 के करीब ही आना चाहिए, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर जाएगा ना तो फिर नाप तोड़ में भाई लोगों धांधली की होगी। ये मैं आपको बस बताने के लिए कर रहा हूँ, बाकी भाइयों ने धांधली नहीं की है। अभी इस तोड़े को भी रख के देख लेते हैं। ये भी 57, हाँ ये भी ठीक आ रहा है। बहुत शुक्रिया भाई साहब। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी अपनी धान के पैसे जो हैं ना वो मिल चुके हैं। अब भाई ने काउंट कर लिए हैं, मैं ज़रा रीकाउंट कर लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देओ ਮੈਨੂੰ ਸਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਫੋਕਸ ਨਾਲ ਗਿਣਨ ਦੇ। ਤੂੰ ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਣੇ ਨੇ ਓਏ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਗਿਣਨਾ। ਪੈ ਗਏ 6-5 ਫੜਾ ਲੈਣਾ ਕਿ 70 ਲੱਖ ਹੋ ਗਏ, 50 ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਬਣੇ? 800 300 बने। नहीं बहुत शुक्रिया भाई साहब, थैंक यू सो मच। गले मिलो जी, कारोबार करके सानू चंगा लगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी पैसे भाई ने मुझे दे दिए हैं। तो भाई जो हैं अभी छत से उतारेंगे धान की फसल। अपनी धान की फसल जो है वो छत पे पड़ी हुई थी। तो इधर रहा जी भाई लोगों का लोडर, ये चीज़ जाएगी अब लोडर में एंज। तो अभी बाकी का काम जो है वो भाई लोग संभाल लेंगे, हमारा काम जो है वो ख़त्म हो चुका है। अबू जान के पीछे जी मैं आ चुका हूँ खेत में। इस खेत में थी हमारी 09 की फसल जो अभी अभी हमने बेची है। अभी चलते हैं अबू जान के पास, उनको बताते हैं कि कितनी धान की फसल निकली है, किस रेट पे मैंने दी है और कितने पैसे बने, और पैसे भी अबू जान को देंगे अभी। और इस खेत की जो पराली थी ना, जिसे हम पराली बोलते हैं, तो ये इधर सूखने के लिए डाली हुई है। बहुत काम की चीज़ है, ये जानवरों के आगे भी डालते हैं। और एक लो होती है उसमें उस पर रोटियाँ बनती हैं। अगर आप गांव में रहते थे या कभी आप गांव में आए हुए हों तो आपको पता होगा, लो होती है उस पर रोटियां बनाते हैं, तो एज अ ईंधन उसमें ये यूज़ होती है पराली। तो ये हमारे पास ही अल्हम्दुलिल्लाह, इसको भी बेच सकते हैं, इसको भी बेच के थोड़े बहुत पैसे कमाए जा सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम। ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक होए। मुबारक। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੰਜੀ ਵੇਚ ਛੜੀ ਹੈ? बेचड़ी है, ਹਾਂਜੀ लैगे चौके। ਹਾਂਜੀ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨੇ ਵਜ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ, ਪੈਸੇ ਸ਼ੈਸੇ ਲੈ ਆਇਆ मैं सारा कुछ कन्फर्म करा के। ਤੇ ਇਹ माशाल्लाह 1,08,300 रुपये ਤੁਹਾਡੀ मेहनत। जिंदाबाद। अगर टाइम, मेहनत और जो पैसे लगाए हैं हमने खेत पे वो सब कुछ देखा जाए तो ये 1,08,300 रुपये कुछ भी नहीं है। तो खैर आज का व्लॉग जो है ना वो यहीं पे ख़त्म करते हैं। ज़ैनुल आबिदीन को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।